नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो सीरीज़ सी लैंग्वेज की कहानी कोड की ज़ुबानी में। मैं हूं अनुराग कुमार और मैं आपको लेके चल रहा हूं एक नई सीरीज़ में जहां पे हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग क्या होती है और सी भाषा क्यों सीखें, क्यों ज़रूरी है सी लैंग्वेज को सीखना। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। चलिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने छोटे भाई को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं कि बाहर जाओ, बाएं मुड़, दुकान पे जाओ और एक ब्रेड खरीद के लेते आओ। ये आपने एक निर्देश दिया जिसे वह समझता है और उसी के अनुसार काम करता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देना ताकि वो आपके कहे अनुसार आपका कोई काम करे, क्योंकि कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ सोच सकता। तो हर एक बात कंप्यूटर को साफ साफ बतानी होती है और इन निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं और इन्हें लिखने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो फिर सी भाषा क्या है? सी भाषा एक बहुत ही प्रसिद्ध और मजबूत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे 1972 में डेनिस रीची ने बनाया था और आज भी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है, दुनिया भर में। सी को प्रोग्रामिंग की मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि ये फास्ट है, मेमोरी कंट्रोल देता है और बड़ी बड़ी भाषाएं जैसे सी शार्प, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, सभी बड़ी भाषा पर बड़ी बड़ी लैंग्वेज की, कंप्यूटर की लैंग्वेज की नींव जो है वो सी से ही बना, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। तो सवाल आता है कि सी क्यों सीखें? तो सी को सीखने से लॉजिक बिल्डिंग आपकी मजबूत होती है। यह आपको कंप्यूटर की नींव समझने में मदद करती है, जैसे कि मेमोरी कैसे काम करता है, पॉइंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप आगे चल के जावा, पाइथन और या और कोई भाषा सीखना चाहें तो सी आपके लिए फाउंडेशन जैसा काम करता है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी सी बड़ी काम की चीज़ है। तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए आपको? बस एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप, कुछ खास नहीं। लैपटॉप, डेस्कटॉप हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें आपको क्या कंपाइलर इंस्टॉल करना, टर्बो सी प्लस प्लस, और या फिर आप एक कोड ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दो का है और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है सीखने की चाह और थोड़ी सी मेहनत। ठीक है दोस्तों, आज आपने जाना कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और सी भाषा क्यों ज़रूरी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एक सिंपल सी कोड कैसे लिखा जाता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द लौटेंगे सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के साथ।